उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी वजह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटी बनाया और पूरी तरह से कब्जे में यूनियन होम मिनिस्ट्री किया। लॉस तो बड़ा है मगर गंभीर चिंता वाला विषय भी है ये। जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नजर बनाई हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मेडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।
सर कहेंगे जो ये दुखद हादसा हुआ? देखो, सबसे पहली बात तो दुखद तो है ही, किसी की भी जान जाना और कहीं का भी हो और इस तरह के हादसे में, तो ये तो दुख की घड़ी तो है ही हम सब के लिए, और खासकर उन परिवारों को जिनके मतलब फर्द इसमें खोए। मगर सवाल ये है कि पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी वजह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटी बनाया और पूरी तरह से कब्जे में यूनियन होम मिनिस्ट्री किया। लॉस तो बड़ा है मगर गंभीर चिंता वाला विषय भी है ये, तो इसको थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा सब लोगों को। देखिए, कल के हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए हुए हैं और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। सर, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रोटेस्ट की कॉल में है? पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नजर बनाई हुई है, तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो क्या सिचुएशन को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई है? और एज सच जो है वो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस इन प्लेस हैं और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई इंसिडेंट अभी तक कोई रिपोर्ट हुआ है? नथिंग, सब कुछ पीसफुल है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पीसफुल। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, और खासकर जो सोशल मीडिया का मिसयूज? मैं पहले ही आपसे यही कहा कि मेरी यही अपील रहेगी कि सोशल मीडिया का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करिए और वही कुछ जो है जज्बात आपके बाहर आने चाहिए जिससे किसी दूसरी कम्युनिटी का जो है वो आहत नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए।